हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बस थोड़ी सी तबीयत डाउन है। ये 2-3 दिन से कंटिन्यूअस हॉस्पिटल का चक्कर लग रहा है। आज भी मुझे हॉस्पिटल ही जाना है। तो उससे पहले मैं फटाफट रात में जितनी भी सब्जी लाई थी सबको धो के रात में ही रख दी थी। बस पैक करना था, पैक करके फ्रिज में रखना था सब। अदरवाइज़ सारी सब्जियां ख़राब हो जाती। तो मैं फटाफट से वो काम निपटा रही हूँ और नहा धो ली हूँ। नहाने धोने के बाद ये सारे काम कर रही हूँ। जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कवर्ड वगैरह सब मैं सेट कर ली थी। बस कुछ चीज़ें बच गई थी एक दिन में जो काम नहीं हुआ। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरे बाजू में बैठ के मेरी बेटी रो रही है मम्मा मम्मा करके। तो इग्नोर कीजिएगा, ये सब चीज़ें तो होती रहती है बच्चों वाली घर में। तो मैं यहाँ पे फटाफट से सारी हरी सब्जियाँ पैक करके फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। फ्रिज को कैसे स्टोर करना है वो वीडियो मैं बनाई थी, पर अगर आप लोग चाहो तो मैं फिर से बना दूँगी, क्योंकि फ्रिज ऑर्गेनाइज करना ही बहुत बड़ी टास्क हो जाती है कभी कभी। क्योंकि सब्जियाँ, दूध, जो बचे हुए किचन में जो भी होता है वो सारे तो फ्रिज में कहाँ कैसे स्टोर करूँ, क्या करूँ, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। बहुत बार ऐसे होते हैं कि कितनी बड़ी भी फ्रिज हो पर वो छोटे पड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने एक वीडियो तो बनाई थी इसके ऊपर, पर अगर आप बोलोगे तो मैं एक बार और दिखा दूँगी कि मैं अपना फ्रिज कैसे स्टोर करके रखती हूँ। अभी तो मेरे इधर से पास पड़ रहा था वेजिटेबल सारे, तो मैं उल्टा साइड से ही सारी चीज़ें पैक कर रही थी और जल्दी जल्दी करने में लगी हुई थी, क्योंकि फिर हॉस्पिटल जाऊँगी तो टाइम उधर निकल जाएगा। क्योंकि स्कूल हॉस्पिटल दोनों जगह का विजिट करना है मुझे, तो मैं इसीलिए थोड़ा जल्दी में हूँ। ये करने के बाद खीरा मैं ऊपर फ्रूट्स वाले सेक्शन में रख देती हूँ। इसमें है वेजिटेबल्स और फ्रूट का अलग अलग सेक्शन दिया हुआ। तो वेजिटेबल्स वाले सेक्शन में तो सारे जो मेरे सूखे, मतलब सूखे नहीं बोल सकते, हाँ सूखे बोल सकते हैं, वो चने, मूंग, ये सब नीचे रखे रहते हैं, मैदा। और यहाँ आ गए मैं हॉस्पिटल कपड़े चेंज करके। ये बोल रहे थे ये ड्रेस में मत चल, कुछ अच्छा पहन ले, इसमें झोला जैसा दिख रहा है। तो मैं कपड़े चेंज किए और आ गई हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आने के बाद मैं कर रही हूँ डॉक्टर का वेट। और ये गए हैं ये करने के लिए। और यहाँ हंसी इसलिए लग रही थी क्योंकि मैं बैठी तो ये भी आके बैठे। उसके बाद इनको लगा मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, तो ये पोज देने लगे, मैं वीडियो बना रही थी तो ये भी हंसने लगे। और उसी में कुछ बातें ऐसी हो जाती है कभी कभी तो हंसी छूट जाती है। देखिए हॉस्पिटल में शाम का लगभग 6 बज रहा है अभी, और इतनी भीड़ थी हॉस्पिटल में। जहाँ हम लोग वेटिंग में थे वहाँ तो नहीं थी, पर काउंटर के पास बहुत भीड़ थी। यहाँ डॉक्टर के अंदर का कैबिन है, इसमें थोड़ा कम लोग को आने देते हैं, लेकिन फिर भी वेट करने वाले लोग इधर भी बैठ गए थे। इधर कोने में एक सोफ़ा लगा रहता है तो उसका अलग ही। यहाँ मैं टमाटर हॉस्पिटल से आने के बाद टमाटर पकाई, उसके बाद धनिया, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन डालकर चटनी बना ली और रात का खाना बनाई। उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं की, ये नेक्स्ट डे सुबह की है, मतलब कल का ये है। कल सुबह 5 बजे ही हस्बैंड को ऑफिस जाना है और ये 4 बजे का टाइम है। मैं फटाफट से सब्जी रोटी बना रही हूँ और हाँ मिक्स वेज बना रही हूँ। तो उसका रेसिपी मैंने 2 दिन पहले ही सेंड की थी। 2 दिन, हाँ 2 या 3 दिन पहले सेंड की थी। तो अगर जिनको चाहिए वो वीडियो जाके विजिट कर सकते, देख सकते हैं। इसमें मैं फटाफट से बस क्या कर रही हूँ दिखा रही हूँ। सब्जी में सारे चीज़ डल गए हैं, बस उसको भूनना है। भूनने के बाद उसको थोड़ा सा मतलब पानी के छींटे डाल के बस उसको अच्छे से कुक कर लेना है। और जितने भी चीज़ बनते जा रहे थे मैं लंच में पैक कर रही थी और प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि फैला हुआ फिर बहुत फैल जाता और वो फिर मज़ा नहीं आता है काम करने में। इसके लिए लगे हाथ मैं उसको क्लीन भी कर रही थी। यहाँ सब्जी में मैगी मसाला मैं डाल चुकी हूँ। अब इसको भून के ये मुश्किल से 5 मिनट और लगेंगे तो सब्जी रेडी हो जाएगा। चटनी मैंने रात में ही बना लिया था तो वही चटनी डाल दूँगी। तो ऐसे तो चटनी, फ्रूट्स ये सब मैं पैक कर चुकी हूँ। यहाँ आटा गूँथ ली थी, आटा को मिक्स करके रख दी थी 10 मिनट रेस्ट पे।
अब उसको गूँथ के फटाफट से पराठे सेक लूँगी। सुबह का ऐसा टाइम होता ना, इतने भाग दौड़ मचे रहते सुबह सुबह, और रात में लेट हो गया था तो मैं इनका जो है ऑफिस का यूनिफॉर्म उसको भी प्रेस नहीं की थी। तो सर में वही चल रहा था कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, मतलब काम मेरे सर में घूम रहे थे कि क्या कैसे करना है। और यहाँ मैं फटाफट से पराठे बेल लूँगी। आज पराठे का कोई भी शेप नहीं दूँगी, गोल गोल रोटी ही बना के उसमें बस बटर लगा के सेक देना है, क्योंकि इनको बटर के पराठे अच्छे लगते हैं हस्बैंड को, तो मैं बटर लगा के ही सेक दूँगी आज। और जल्दी में हूँ क्योंकि 4:30 बज चुके हैं और 5 बजे तक एक लेडीज़ को बच्चे का लंच बनाना आसान होता है, पर बड़े लोगों को लंच बनाना, उनको प्रॉपर लंच चाहिए। और सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। अब तो फिर भी बहुत सही हो गया, जब बेटी जग जाती थी तो ऐसे होते थे कि मतलब एक हाथ से मैंने रोटी बेली, ये स्थिति हो जाती थी बहुत ही बार। तो मैं फटाफट से पराठे बनाने के साथ मैं भी पैक कर दूंगी। बाकी लोग रहे कोई पढ़ने चले गया और मैं उनकी लंच की तैयारी कर रही हूँ। मुझे मम्मी पापा बेटी हो रही है, भाग उन लोग का सोने का टाइम है तो यही हम काम में लगे हैं। तो फटाफट मैं एक डाल दी हूँ सब्जी, एक चटनी है और तीखी वाली कम पसंद, इनके लिए मीठी चटनी रात बनाती टमाटर की। तो ये मैं इसलिए डालती हूँ, अगर कुछ थोड़ा बहुत भी तेल, बहुत बार ऐसा होता ना कि तेल लीकेज हो जाता है, सूखी सब्जी बनाए हो तो उसमें तेल तो रहेंगे, बिना तेल का वो सीखेगा नहीं ऐसे, और तो थोड़ा वो, इसीलिए वो चेक कर देती हूँ जिससे कि थोड़ा कुछ इधर ना हो और लैप वगैरह ना लगे, भी एक वगैरह ना लगे। और रख दूंगी, दो फुल हो चुके, उनको पता नहीं उनको पसंद है तो बैग में ही रख के ले जाती, इसलिए मुझे ऐसा डब्बा लाना पड़ता है बच्चों वाली, जो कि आराम से उनके, उनको अलग से कुछ के ले जाना नहीं पसंद है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है देने, और दोनों रूम में सोते तो यहीं पे बेड डाल और उनके कपड़े प्रेस करने लगी हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, अगर आप रात में नहीं करो ना, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने रात में कुछ भी नहीं थी, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, या खुद भी सुबह में जब तो ऐसा लग रहा था कि मैंने रात में क्या, जब सुबह कोई भी तैयारी नहीं की। और कभी कभी ऐसा होता है ना तो बहुत ज़्यादा ये होता है, जैसे सब मुझे चॉप करने थे वो तक नहीं चॉप करके रखे थे, जबकि ऐसा पहली बार हो कि मैं रात में ड्रेस नहीं, कपड़ों में नहीं की, और सुबह 5 बजे का काम मैं कभी नहीं छोड़ती थी। पर हो जाता है कभी कभी ध्यान से निकल गया, फिर शिफ्ट शेड्यूल में देख लेती था, मुझे था कि सेकेंड शिफ्ट में था और एकाएक उन्हें टाइम देखी तब भी आ रहा था, थोड़ी सी आलस बहुत बाहर जाती कभी। मैं देख कि क्या बोल रहे थे तो पता चला नहा के निकल गए, बोल रहे थे हो गई है मेरी। हस्बैंड चले गए ऑफिस, जाने के बाद मैं अपना सुकून से चाय एंजॉय कर रही थी, क्योंकि 1-1.5 घंटे से कंटिन्यूअस लगी हुई। इस बीच मैंने साढ़े की सब्जी बना दी थी, ये टाइम हो रहा है 5:30, यहाँ घर 10 मिनट फास्ट है इसलिए इसमें 5:40 दिखा रहा है, 5:30 5 का टाइम हो रहा है अभी। और सुकून अपना पहले तो 15 मिनट लोग के बाद फिर बेटे खाऊंगी, ऐसे बेटे का टाइम, और अभी मछली देख के होंगे जरूर। 4 बजे नींद सोना भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, और रात में सो तो और भी मुश्किल होता है, ऊपर से काम ही लगा रहता है। सुबह लगभग 6 बजे बेटा को उठाई, उसको रेडी करके स्कूल भेजी, उसको झंझट था, कुछ छूट नहीं कर, पीछे सबके साथ आज कुछ ना कुछ हो रहा था।
बेटे का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था कि स्पोर्ट्स वाला ड्रेस पहन के जाना है, हाउस यूनिफॉर्म। और सुबह खोली तो देखा कि अरे यार, सुबह सुबह मैसेज आया हुआ कि स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहन के आने हैं सबको। और फटाफट उसमें प्रेस की, आधा गीला था, में डाला था सूखने के लिए, पर अभी थोड़ा गीला, तो उसमें प्रेस जल्दी जल्दी को रेडी की। वो झंझट हो गए थे। 8:30 बजे टाइम है सुबह का, बाहर नज़ारा कुछ ऐसा है। और आज मेरे यहाँ एक गुड़हल का फूल खिला है, बहुत बड़ा और बहुत सुंदर लग रहा था। खिलते रहते, पर 2-3 कलियां थी, उसमें से 1-2 तो चिड़िया खा गई थी और एक ही खिल पाई। हाउस हेल्पर आ गए, वो दे रही है झाड़ू। और हमने मुझे करना बताया नहीं, डिसीजन एक से मैं बंद दूंगी, सारा मैं खुद से करूँगी। और मैं आ गई थी अपना रूम करने, और कर रही है मस्त सो के जगी है अभी। तो मैं फटाफट उनके झाड़ू, उनके पोछा देने से पहले सोची उससे जो डस्ट तो थे वो एक साथ निकल, पर हाँ निकल कुछ कुछ तो रहता ही है, बाल है, कुछ तो बेड, फटाफट अपने बेड को क्लीन करने लग गई। और आज है, पर आज का काम थोड़ा सा मैं रिलैक्स मोड, कोई काम नहीं। मास्टर बेडरूम का सीखने के बाद आ गई थी बेटे का रूम में, जहाँ पे भी मम्मी पापा सोते हैं, उसको भी करूँगी। और मेरी एक आदत है, जब तक घर का बेड ठीक नहीं रहता तब लगता है कि बहुत, एक बार बेड ठीक हो गया तो फिर लगता है कि बचा हुआ है। इसीलिए मैं सबसे, जैसे बेड खाली होता है मैं बेड कर लेती हूँ। उसके बाद रूम में लगा हुआ है बेटे का स्टडी टेबल, उसको भी फटाफट से क्लीन कर लूँगी। वहाँ उस पर भी डस्ट लग गए थे जब से आई है, मतलब ऊपर डस्ट होता है पर प्रॉपर अच्छे से सेटिंग नहीं हो पा रहा, तो उसको फटाफट डस्टिंग कर दूँगी सब चीज़ को। पोछे देने से पहले ये काम निपटा लूँगी, झाड़ू के बाद और पोछे से पहले। कारण होता है बीच में मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि नहीं तो पहले कर दूँगी ना तो झाड़ू लगने के बाद उससे जो डस्ट उड़ते हैं, छोटे छोटे कण रहते हैं ना, वो उड़ के पूरे पे एक लेयर से बैठ जाते हैं, तो फिर से करना ही पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि झाड़ू लगने के बाद ही डस्टिंग करो, ऐसे भी कुछ गिरता तो है नहीं। तो डस्टिंग अभी करो या थोड़ी देर के बाद करो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं फटाफट से डस्टिंग कर रही हूँ। डस्टिंग करने के बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और हम आज थोड़ा सा रिलैक्स, ये सुबह सुबह का काम तो नाश्ते का हो गया था, नाश्ते के साथ साथ मैंने सब्जी एक्स्ट्रा बना ली थी, तो बस दाल चावल बनाने थे, इसलिए पूरे दिन रिलैक्स रहा आज। और ये है, जा रही हूँ बेटा को लाने के लिए, 2:30 बज रहा है अभी, और उसके बस आके लग चुके हैं। और ये दौड़ी दौड़ी जा रही है उसको लाने के लिए, इसको बड़ा मज़ा आता है। ये इतने तेज़ में जा रही थी कि इसको कैप्चर करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। बस आके लगी हुई है, फट से चढ़ गई बस पे। और आज 22 तारीख की सुबह का ये है, फेरी सोसाइटी में सारी लेडीज़ें मिलके जो भजन कीर्तन करती हैं, वो लेडीज़ें मिलके पूरे सोसाइटी में भजन करते हुए फेरी लगा रही थी सोसाइटी की, घूम घूम के। उसका ब्लॉग, छोटी सी वीडियो क्लिप मैंने बनाई थी, गई थी लेकिन मैं बस शूटिंग कर वीडियो बनाने ही गई थी। सब आंटियाँ हंस भी रही थी कि ये क्या कर रही है नेहा। तो मैं साथ जाती हूँ, हर जगह जाती हूँ, अगर कहीं से कोई बुला लेती है तो जाने से पीछे नहीं हटती हूँ। ये सुबह का 6:30-7 बजे का ही टाइमिंग है, उस टाइम ही गई थी। और आज का दिन भी बहुत खुशनुमा था। अयोध्या बहुत सालों के बाद राम जी अपने घर आए थे, तो खुशी तो मनानी थी ही।